बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राइन किचन में आपको शामिल कहते हैं। आज हम आपके साथ मटर कीमा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। अदरक लिया है इसके लिए, कद्दूकश किया हुआ, दालचीनी का एक टुकड़ा है, बड़ी इलायची 2 अदद, और इसके साथ लहसुन और टमाटर जो हैं वो 2 हिस्सों में काट लिए हैं। प्याज डालेंगे सबसे पहले बर्तन में, और इसके अंदर बीफ का कीमा डाल देंगे। बड़े गोश्त का कीमा इसमें डालेंगे। इसके साथ अभी जो आपको इंग्रेडिएंट बताए थे वो डाल दें, और इसके साथ पानी शामिल करें। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सफ़ेद नमक। इसके बाद इसको पकाना शुरू कर देंगे। इनको मिक्स करें और इसको पकने के लिए रख दें। जैसे ये पकेगा तो टमाटर जो है उनको दरमियान में 2 हिस्से किए हुए थे, तो इसके छिलके जो हैं वो उतार दीजिएगा। आराम से उतर जाएंगे। जैसे ही थोड़ा गलेंगे तो इसके छिलके जो हैं वो उतर जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से टमाटर के छिलके जो हैं वो अलग कर दें। ये देखें, और जैसे ही ये पकेगा तो टमाटर इसमें से अलग खुद ही हो जाएगा। तो छिलके इसके निकाल दें इसमें से। अब इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं वो इसमें डाली जा रही हैं। अब इसके अंदर घी शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त देसी स्टाइल में ये मटर कीमा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें दही डालेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ मिर्च कुछ जो हैं वो बरीक काट ली हैं और कुछ को साबुत रहने दी है। अब इसको मिक्स करें। अच्छी तरह इसको अब भून लेना है, और उसके बाद इसके अंदर मटर डालने हैं, लेकिन इससे पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लें। पानी इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें मटर के दाने शामिल करेंगे। पहले हमने इसमें घी रहने दिया था, पानी खुश कर दिया था बिल्कुल। कीमा तैयार हो चुका था। अब इसके अंदर मटर के दाने डालें और उसको थोड़ी देर फ्राई करें। अब इसके अंदर हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि मटर के दाने जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से नरम हो जाएं। और यह पानी जो डाला है, इस पानी को खुश्क करना है। तो उतनी देर में ये मटर के दाने जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है और आसान है। इसको आप ज़रूर ट्राई करना।
अब इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर घी नज़र आ रहा है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो रेसिपी अब तकरीबन तैयार है। अब इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में और खानों में बरकतें अता फ़रमाए और हमें हर किस्म की बीमारियों और आफ़ात से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें अपनी रहमतों के साए में रखे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और देसी स्टाइल में ये रेसिपी तैयार हुई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई करना। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।